Good morning, students. Today we here discuss class 10 subject biology chapter आपका लाइफ प्रोसेसेस और टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कैसा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको हार्ट के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ materials inside the body is called circulatory system. Understand? The various organs of the circulatory system in humans are heart, artery, vein, capillaries. Understand? अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग में, अदर एनिमल्स में पाया जाता है, यानी कि ब्लड इज आल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द आर्टरीज, वेन, capillaries and blood. Understand? So in the circulatory system, the heart acts as pump to push out blood. In double circulation, the blood passes twice through the heart to supply once to the body. In this diagram, this type double circulation is found in amphibians, reptiles, birds and mammals and you and I, including human being. But it is of incomplete type in amphibians and reptiles. इनकम्प्लीट होता है इसको, दिस टाइप का, बट कंप्लीट टाइप इन बर्ड्स एंड मैमल्स। अब टू सर्कुलेशन आपको देखने मिल रहे हैं इसमें। डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स टू सर्कुलेशन। एक होता आपका सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, एक होता पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल थ्रू द बॉडी ऑर्गन। जिस यानी कि आपका यहाँ से कहाँ पर पहुँचेगा, फुल बॉडी में, और फुल बॉडी से होता हुआ राइट ऑरिकल, यह आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमने बताया आपको टू सर्कुलेशन में ये डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व रहते हैं, टू सर्कुलेशन इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। एक होता आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? इन दिस ब्लड जो कंप्लीट्स होता है, ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। अब राइट ऑरिकल में कब आएगा? जब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ब्लड में घूमेगा, पूरी बॉडी में घूमने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी में घूमने के बाद जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वह कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स? कहाँ आ जाएगा? राइट ऑरिकल में आ जाएगा थ्रू द बॉडी ऑर्गन। और यही क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है।
यानी कि प्योर ब्लड पूरी बॉडी में घूमने के बाद इम्प्योर होकर कहाँ जाता है, यहाँ पर आता है। या आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। हेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स oxygenated blood into systemic aorta, which supplies it to body organs other than the lungs through a number of arteries. Understand? Next, deoxygenated blood from these organs is returned to the right auricle through the great vein. Right auricle pumps deoxygenated blood in the right ventricle after this lung. ये तो आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ओरिकल थ्रू द लंग्स, यानी कि यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, और प्यूरिफिकेशन होने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो here the right ventricle pumps deoxygenated blood into pulmonary arch which supplies it to the lungs through the pulmonary artery. अब do you know in the lungs में क्या होती है, आपकी alveoli होती है, जो oxygenation of blood takes place. Understand? The oxygenated blood from the lungs is returned to left auricle by pulmonary vein. Left auricle pumps the oxygenated blood to left ventricle after this body. तो ये थे हमारे टू टाइप्स के टू सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स थे इसमें टू सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और बर्ड्स में एंड मैमल्स में। सप्लाइज होता है मोर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स टू मीट हाई एनर्जी नीड ऑफ दीज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जबकि बात करें अदर हैंड तो जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो आर कोल्ड ब्लडेड एंड लेस एक्टिव। अंडरस्टैंड? अब सिंगल सर्कुलेशन कैसा होता है स्टूडेंट, देखिए समझेंगे। जैसा बायो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सिंगल सर्कुलेशन है, ये फिश का हार्ट है स्टूडेंट। क्या है? फिश का हार्ट है। ठीक, ये फिश का हार्ट है तो सिंगल सर्कुलेशन होता है इसमें। इन दिस द ब्लड पास वंस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। टू चैम्बर होते हैं इसमें, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। ठीक है, तो विच हैव टू चैम्बर, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, या वीनस एंड branchial heart. Branchial heart. So the heart receive only deoxygenated blood, which is first pumped to the gills for oxidation, and then oxygenated blood is supplied to the rest of the body parts by various arteries. तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये आपका सिंगल सर्कुलेशन है। क्या है? सिंगल सर्कुलेशन। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बताया। डबल सर्कुलेशन सिस्टम किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ आपने पढ़ा होगा, लिम्फेटिक सिस्टम हम समझेंगे। जितना भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इसको आप डायग्राम अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, साथ साथ में जो थ्योरी है इसकी उसको भी राइट कीजिए अपनी बुक्स की हेल्प से। जो भी हम यहाँ समझा रहे हैं आपको उसकी हेल्प से और बुक्स की हेल्प से, इन सब को साथ साथ में ड्रॉ करते हुए चलिए जितने भी डायग्राम हैं, और राइट करते हुए चलिए। जो भी प्रीवियस हमने आपको वीडियोज़ में बताए हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था हार्ट का डायग्राम, तो हार्ट का डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में, उसकी शेप, पोजिशन, उसके बाद यानी टोटल जो भी हमने आपको बताया था उसके बारे में आपको राइट करना है। और इस साथ साथ आपको डायग्राम अपनी नोटबुक में
ड्रॉ करना है और जो थ्योरी है उसे समझना है, लर्न करना है और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।